आइए जानते हैं कि तुलसी कैसे मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है। तुलसी भारत की मूल निवासी एक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। आज यह दुनिया भर में उगाया जाता है और भोजन या पूरक के रूप में इसका सेवन किया जा सकता है। इस पौधे के सभी भागों, पत्तियों, तनों, बीजों और तेल का औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है। मधुमेह की स्थिति में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। आइए जानें मधुमेह के लिए तुलसी के कुछ आवश्यक लाभ। शोध के अनुसार टाइप 2 मधुमेह रोगियों में तुलसी में फास्टिंग शुगर के स्तर को कम करने की क्षमता होती है। डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा यह शोध 40 टाइप 2 मधुमेह रोगियों पर किया गया था, जिन्हें दवा पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा गया था। भले ही अध्ययन छोटा था, इसने पुष्टि की कि तुलसी रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है। अब हम बात करेंगे नीम के बारे में। नीम का कड़वा पत्ता मधुमेह के इलाज के लिए एक प्रभावी उपाय है, क्योंकि वे फ्लेवोनोइड्स, ट्राइटरपेनॉइड, एंटीवायरल यौगिकों और ग्लाइकोसाइड्स से भरे होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। नीम का पाउडर बनाने के लिए नीम की कुछ सूखी पत्तियां लें और उन्हें मिक्सर में पीसकर चिकना कर लें। अधिकतम लाभ के लिए आप इस चूर्ण का दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अदरक के गुण। अदरक के एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेटिव और हाइपोलिपिडेमिक गुण रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त अदरक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, ऑक्सीकरण को कम करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। यहाँ तक कि वजन घटाने में भी इससे फायदा होता है। एक और जड़ी बूटी जिसका उपयोग हजारों वर्षों से पारंपरिक उपचारों में किया जाता रहा है, वह है अदरक। अदरक का उपयोग अक्सर सूजन और पाचन स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। गुणों की खान हल्दी। हाई कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड शुगर बढ़ने का कारण होता है। ऐसे में हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण संक्रमण को रोकने में काफी प्रभावी होते हैं। यह शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को दूर करने में सहायक होता है। हल्दी पाचन तंत्र को भी मजबूत करने का काम करता है। पेचिश, कब्ज, पेट में मरोड़ जैसी के लिए यह रामबाण है। अगर मरीज के रोज नाश्ते में दूध में हल्दी और काली मिर्च मिलाकर पिएं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। आइए जानते हैं कैसे मधुमेह व्यक्ति के लिए कड़ी पत्ता उपयोगी है। सुगंधित करी पत्तों से उच्च रक्त शर्करा का प्रबंधन भी किया जा सकता है। इस जड़ी बूटी में कई खनिज होते हैं जो संतुलित रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं। यह भी प्रभावित करता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे चयापचय होते हैं। साथ ही यह ऑक्सीडेटिव तनाव के खतरे को कम करता है। रोजाना सुबह खाली पेट कुछ कोमल करी पत्ते चबाएं। करी पत्ते को करी सहित विभिन्न व्यंजनों में भी शामिल किया जा सकता है। लहसुन का उपयोग। लहसुन के मधुमेह विरोधी और हाइपोलिपिडेमिक गुण भी मधुमेह रोगियों को उचित रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसमें पाए जाने वाले सल्फर यौगिक ऑक्सीडेटिव क्षति और अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल से भी बचाव करते हैं। 2014 के एक अध्ययन के अनुसार लहसुन मधुमेह से जुड़ी हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। रोजाना खाली पेट 2 या 3 कच्चे लहसुन की कलियों का सेवन करें।
प्याज के उत्तम गुण। प्याज मधुमेह के लिए अच्छे होते हैं। यह एक कम कार्ब और कम कैलोरी वाली सब्जी है जो विटामिन, खनिज और सल्फर यौगिकों से भरपूर है, जो आपके रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद करती है। मधुमेह में मेथी दाने का उपयोग कैसे करें? आइए जानते हैं इसके गुणों के बारे में। पिछले 2 दशकों में हुए शोधों से पता चला है कि मेथी के बीज मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा को कम करने में मदद करते हैं। उपवास रक्त ग्लूकोज के स्तर को कम करके और मानव विषयों में ग्लूकोज सहनशीलता में सुधार करके एंटीडायबिटिक के रूप में इसकी भूमिका की सूचना मिली थी। कड़वा करेला और उसके गुण। करेले में एक यौगिक होता है जो इंसुलिन के समान कार्य करता है। वास्तव में करेला और मधुमेह को अक्सर एक साथ जोड़ दिया जाता है। यह टाइप आई और टाइप 2 मधुमेह दोनों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। एक गिलास करेले के जूस का सेवन इतना असरदार होता है कि डायबिटीज के मरीजों को अपनी दवाओं की खुराक कम करनी पड़ती है।